ओके शुरू। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रीपोजिशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें है ऑन का यूज। ठीक है, वैसे एक बार प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। प्रीपोजिशन कल बताए थे कि प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है। प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले, पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। तो प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब हो गया स्थान। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? पहले आता है कोई ऐसा नाउन और प्रोनाउन हो, इसके बाद नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा, इससे पहले आएगा। हमेशा प्रीपोजिशन का काम यह है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। प्रीपोजिशन नाम है कि पोजीशन इसका पहले होगा, किससे? नाउन और प्रोनाउन से पहले होगा। तो इसमें अबाउट के बारे में हम लोग देख लिए थे, तो अभी देखेंगे ऑन के बारे में। तो ऑन का एक नेचुरल मीनिंग आप लोग जानते हो, ऑन मतलब क्या होता है? पर। तो ऐसे केवल पर मतलब नहीं होता, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो आज कुछ सारे यूजेज इसमें देखेंगे। तो इसका हिंदी आप याद रख सकते हैं, वैसे इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक होता है सरफेस। मान लीजिए सरफेस है, सरफेस मतलब क्या है? सतह। तो इसके ऊपर अगर हम मार्कर रखे हुए हैं तो इससे टचिंग है, तो लिखेंगे किसी सतह पर होना चाहिए कोई वस्तु, साथ में उसमें टच करना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो ऐसे भी हो सकता है, बट ये ऐसे टच होना चाहिए, सरफेस पे टच करना चाहिए। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे द मार्कर इज ऑन द बुक। सतह होगा तो ऑन लगाएंगे, टच करना चाहिए, तो टचिंग होना चाहिए सरफेस को। जैसे देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल है उसके ऊपर में बुक है और वो एक टेबल है, एक जगह रखा हुआ है, इसलिए ऑन लगेगा ऐसे केस में हम लोग। ही राइट्स, वह लिखता है ऑन द पेपर, पेपर पे लिख रहे हैं तो पेपर टच किया हुआ है तो ऑन लगेगा यहाँ पे। तो जब भी सरफेस हो और उसके ऊपर कोई चीज रखा हो या उसको टच करा हो, देन वी यूज ऑन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। उसके बाद देखिए ऑन का बस इतना ही यूज नहीं है, बस इसके बाद है इसका डेज। कोई भी दिन है उसके नाम के पहले ऑन लगता है। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, डेट या डेट उसके पीछे भी ऑन लगता है। जैसे ही विल कम, वह आएगा संडे, वह संडे को आएगा, ये बोलना है। ही विल कम ऑन संडे, जब ये डेज का नाम हो, दिन का नाम है, तो आपको ऑन लगाना है। यहाँ पर ऑन लगाए हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, कोई भी दिन का नाम हो उसको ऑन लगाना है आपको। एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, 2-3 बार। तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं। या डेट भी कोई हो, जैसे वो 25 अब दिसंबर को आएगा, 25 अप्रैल को आएगा, तो ही विल कम ऑन 20, डेट का नाम है ऑन 25 अप्रैल। तो जब भी डेट का नाम हो तब भी आपको ऑन लगाना है, या दिसंबर है तो भी ऑन लगाएंगे। तो डेज और डेट्स का नाम हो तो आपको ऑन लगाना है। जैसे मैं संडे को क्लास नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट अटेंड क्लास ऑन संडे, संडे को, तो ऑन लगेगा इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए, कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ऑन टाइम या इन टाइम, इसमें क्या अंतर है? आई विल कम ऑन टाइम या आई विल कम इन टाइम, कौन सही है? दोनों ही सही है। ऑन टाइम जब बोलते हैं तो ऑन टाइम का मतलब ठीक समय पर, एग्जैक्टली टाइम पर, उस टाइम से ना तो पहले और ना ही उसके बाद, मतलब एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच गया आप क्लास। जैसे आपको फोन करता है कि कहाँ हो यार, आप बोलते हैं यस आई एम ऑन टाइम, मतलब मैं समय पर आ रहा हूँ, बिल्कुल समय पर पहुंचा, ऑन टाइम मतलब न पहले न लेट। लेकिन इन टाइम बोलते हैं इसका मतलब समय से, मैं समय से हूँ, इसका मतलब आप लेट नहीं हो सकते, आप उससे पहले पहुंच जाएंगे, लेट नहीं हो सकते। इसका मतलब समय से आ जाएंगे, थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे, लेट नहीं हो सकते। इन टाइम का मतलब हो गया समय से पहले, थोड़ा पहले पहुंच सकते हैं इसका। तो यहाँ पर ये दोनों फ्रेज याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यात्रा करने में भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मैं बस में हूँ, वह ट्रेन में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ही इज ऑन द बस। देखिए होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ वॉक कर सकते हैं। मान लीजिए एक बस है और एक कार है, तो कहाँ पे हम लोग हैं जो वॉक कर सकते हैं? किस में वॉक कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं थोड़ा सा? कौन सी जगह पे? बस में, डेफिनेटली बस में थोड़ा चल सकते। लेकिन कार में एक जगह बैठेंगे तो वहीं बैठे रह जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर हम लोग चल सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, वैसे जो व्हीकल्स हो गए उसमें हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बस में हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, और फ्लाइट में क्या होगा? फ्लाइट में कर सकते कि नहीं? फ्लाइट में भी जा सकते हैं, लोग जाता ही है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ऑन। आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन में हूँ, इसका मतलब मैं ट्रेन में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, आई एम इन द ट्रेन नहीं होगा। बस समझे? अक्सर हम बोलते हैं कि आई एम इन द ट्रेन, बट ट्रेन में बिकॉज यू कैन वॉक देयर, मूवमेंट हो सकती है। तो आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द फ्लाइट, एक सुने हमने, तो इसका यूज करेंगे। लेकिन बोले कार में हूँ, मैं कार में हूँ, तो आई एम इन द कार, कार में हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, एक जगह बैठे, मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये आपको ऑन का यूज है ट्रांसपोर्ट में, एक जगह दूसरे जगह जाते हैं तब इसका यूज करते हैं। इस वैसे तो बहुत सारा यूजेज है, तो मैंने कुछ यूजेज को यहाँ पर लिख लिया है। वैसे बहुत सारे अलग अलग के लिए अलग रूल्स बना दिए, लेकिन उतना रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑन टाइम समझिए, ऑन टाइम होता है जैसे कोई ड्यूटी पर, मैं ड्यूटी पर हूँ तो क्या होगा? आई एम इन ड्यूटी, या विथ ड्यूटी, फॉर ड्यूटी, सब कुछ नहीं, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूँ, ऑन ड्यूटी, अपने ड्यूटी पर हूँ। वह छुट्टी पर है, ही इज ऑन लीव, ही इज ऑन लीव, याद रखिएगा, छुट्टी पर है तो क्या होगा? ऑन लीव। सर छुट्टी पर है, सर इज ऑन लीव, मैं छुट्टी पर, आई एम ऑन लीव, तो ऑन लीव होता है छुट्टी पर। ऑन फुट का मतलब क्या होता है? फ्रेज है, याद रखिए, पूछे ऑन फुट मतलब पैदल। जैसे मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, बाई फुट यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा, विथ फुट दिया रहेगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऑन फुट मतलब होता है पैदल, ये पैदल जाते हैं। कॉल, ऑन कॉल, जैसे फोन पर मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन कॉल, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, तो ऑन कॉल मतलब फोन पर, ये मतलब फोन पर बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन कॉल। जैसे मैंने ये टीवी पर देखा, आई वॉच दिस इन टीवी, नहीं ऑन टीवी, ऑन मोबाइल, ऐसे ये यूज होता है इसका। मैं तुम्हारे बर्थडे पे आऊंगा, आई विल कम इन योर बर्थडे नहीं होगा, आई विल कम ऑन योर बर्थडे, तुम मेरे बर्थडे पे जरूर आना, यू डेफिनेटली कम ऑन माय बर्थडे, ऑन माय बर्थडे होगा, ये ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का केस है। इसमें रन ऑन, रन ऑन मतलब होता है उस पे चलना। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, जैसे कार पेट्रोल पे चलती है, कार पेट्रोल पे चलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, तो यहाँ पर आपको यूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। कार पेट्रोल पे चलती है तो यहाँ पर कार रन्स ऑन पेट्रोल, रन्स ऑन मतलब पेट्रोल का यूज करके वो चलती है, तो यहाँ पे इस तरह से रन के साथ ऑन का यूज किया जाता है। ये भी पूछा जाता है फीड ऑन, फीड ऑन होता है पर जीवित होना, जैसे खाने के लिए जीवित होना। जैसे गाय या फिर जो बफेलो, वो किसी पे खाने के लिए डिपेंड है, घास
तो यहाँ पे लिख लेंगे द काउ फीड्स ऑन ग्रास, फीड्स ऑन, काउ के साथ सिंपल प्रेजेंट, द काउ फीड्स ऑन ग्रास, मतलब घास खाकर वो जिंदा रहती है, घास पे डिपेंड है वो। तो फीड के साथ क्या लगता है? ऑन। इसमें अब ये एग्जाम देता है कि फीड दे देगा, यहाँ पर डैश दे देगा, बोलेगा फीड बाय ऑन ऑफ ऐसे करके दूसरा ऑप्शन दिया है, तो याद रखना पड़ेगा फीड के साथ ऑन लगता है, मतलब डिपेंड होना चाहिए। ये पूरा क्लियर हो गया? तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए।